I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, देश को नए सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल चुके हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस खास मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज भी मौजूद रहे। आपको बता दें, जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर तक होगा। जस्टिस यूयू ललित ने शपथ लेने के तुरंत बाद जिस तरह से अपने पिताजी और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उमेश रंगनाथ ललित के पैर छुए, उसकी हर तरफ तारीफ हुई। यूयू ललित ने वहां मौजूद अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के भी पैर छुए और आशीर्वाद लिया। ये देखकर राष्ट्रपति भवन तालियों से गूंज उठा। सीजेआई के तौर पर शपथ लेने वाले यूयू ललित के बारे में अब तक आपने बहुत सारी बातें सुन और पढ़ ली होंगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे आखिर उन्होंने अयोध्या केस से दूरी क्यों बनाई थी। वो पूरा वाकया आपको बताएं, उससे पहले आपको जस्टिस यूयू के कुछ अहम फैसले भी बताते हैं। अपने सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाने वाले यूयू ललित ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले किसी हाई कोर्ट के जज नहीं थे, बल्कि सीधे वकील से इस बड़े पद तक पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब तक के कार्यकाल में जस्टिस ललित कई बड़े फैसलों का हिस्सा रहे। 22 अगस्त 2017 को ट्रिपल तलाक को लेकर जो फैसला आया था, उन 5 जजों की बेंच के वो सदस्य थे। 30 अप्रैल 2021 को जस्टिस ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजद्रोह के मामले में लगने वाली आईपीसी की धारा 124A की वैधता पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। जस्टिस ललित ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई थी और जुर्माना लगाया था। बच्चों को यौन शोषण से बचाने पर भी जस्टिस ललित ने फैसला सुनाया था। जस्टिस ललित उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने साल 2019 में आम्रपाली के लगभग 42,000 फ्लैट्स खरीदारों को बड़ी राहत दी थी। SC/ST उत्पीड़न एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी न करने का आदेश भी जस्टिस यूयू ललित की सदस्यता वाली बेंच ने ही दिया था। हालांकि इतने अहम फैसले देने वाले जस्टिस यूयू ललित ने खुद को अयोध्या मामले से अलग कर लिया था और इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया था कि लगभग 2 दशक पहले वो अयोध्या विवाद से जुड़े एक आपराधिक मामले में यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के लिए वकील के रूप में पेश हो चुके हैं। अब चूंकि उन पर पक्षपात करने का आरोप न लगे, इसलिए उन्होंने इस केस से दूरी बनाई थी। बहरहाल जस्टिस यूयू ललित से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। In a moment, the national anthem. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित। I,
I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duty of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।